वेलकम डियर स्टूडेंट्स, मैं जयेश आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जयेश पाथफाइंडर वे टू सक्सेस में आपका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो क्लास में हम मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में यूनिटरी मेथड इस टॉपिक को कवर करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो क्लासेस में कमेंट सेक्शन में बहुत सारे स्टूडेंट्स ने और उनके पेरेंट्स ने रिक्वेस्ट की थी कि यूनिटरी मेथड पे एक वीडियो आना चाहिए, तो आज के वीडियो क्लास में हम मैथमेटिक्स के वीडियो लेक्चर में यूनिटरी मेथड को इस टॉपिक को कवर करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे यूनिटरी मेथड क्या है, उसके बाद में उसमें वैल्यूज और यूनिट क्या होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे और कुछ एग्जाम्पल आज के वीडियो क्लास में हम यूनिटरी मेथड का यूज करके सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो को आगे लेके चलते हैं और सबसे पहले हम देखेंगे फर्स्ट पार्ट में इंट्रोडक्शन ऑफ यूनिटरी मेथड, मतलब यूनिटरी मेथड क्या है, उसका इंट्रोडक्शन क्या है, इसके बारे में हम सबसे पहले जानेंगे। सो यूनिटरी मेथड क्या है? In simple terms, the unitary method is used to find the value of a single unit from a given multiple. So students, यूनिटरी मेथड क्या होती है? यूनिटरी मेथड को अगर हम सिंपल टर्म्स में समझना चाहे तो उसे हम इंग्लिश लैंग्वेज ऐसे कह सकते हैं, द यूनिटरी मेथड इज यूज्ड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अ सिंगल यूनिट फ्रॉम अ गिवन मल्टीपल। मतलब हमें मल्टीपल वैल्यूज दी होंगी या फिर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स दिए होंगे, उन मल्टीपल्स ऑब्जेक्ट और वैल्यू का यूज करके हमें सिंगल यूनिट मतलब सिंगल ऑब्जेक्ट की वैल्यू फाइंड आउट करना है, और सिंगल यूनिट मतलब सिंगल ऑब्जेक्ट की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद में फिर किसी गिवन मल्टीपल की मतलब फिर किसी गिवन डिजिट की उस यूनिट की वैल्यू फाइंड आउट करना है। मतलब पहले हम बहुत सारी चीजों में से किसी एक चीज की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, देन एक चीज की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद में फिर हम स्पेसिफिक बहुत सारी चीजों की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो इसे ही कहा जाता है यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड में आप देख सकते हैं यूनिट करके ऐसा एक वर्ड है, यूनिट करके ऐसा एक वर्ड है। यूनिट मीन्स सिंगल, यूनिट में सिंगल ऑब्जेक्ट, तो उसी के लिए इसे यूनिटरी मेथड कहा जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था थेरोटिकली हमने इंग्लिश लैंग्वेज में इसका इंट्रोडक्शन देखा, हिंदी में मैंने आपको इसको समझा के भी बताया। अब हम यूनिटरी मेथड के बारे में ही ज्यादा पता करते हैं और समझते हैं यूनिटरी मेथड क्या होता है। सो स्टूडेंट्स, यूनिटरी मेथड का यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल लेंगे। सो एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल है पेन्स का। ओके, सो क्या है एग्जाम्पल? द प्राइस ऑफ 40 पेन्स इज ₹400। The price of 40 pence is ₹400. Okay, then how to find the value of 1 pen here? ओके, यहाँ पे हमें क्या करना है? 1 पेन की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो जब कभी भी हमें इस टाइप के एग्जांपल पूछे जाते हैं जहां पे हमें मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स दिए होते हैं, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स और उनकी वैल्यूज का यूज करके हमें सिंगल ऑब्जेक्ट और उनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है, तब हम यूनिटरी मेथड का यूज करते हैं। इट कैन बी डन यूजिंग द यूनिटरी मेथड, मतलब इस टाइप के एग्जाम्पल हम यूनिटरी मेथड का यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। सो एग्जाम्पल क्या है? यहाँ पे हमें टोटल 40 पेन्स दिए हुए हैं। कितने पेन्स दिए हुए हैं? टोटल 40 पेन्स, और उनका प्राइस क्या है? उनका प्राइस है ₹400। द प्राइस ऑफ 40 पेन इज ₹400। देन हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 पेन? अब यहाँ पे हमें कॉम्बो पैक में 40 पेन्स ₹400 पे मिल रहे हैं, तो यहाँ पे हमें 1 पेन की वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे ही हमें यूनिटरी मेथड का यूज करना है। बहुत ही इजी है यूनिटरी मेथड का यूज करना, लेकिन कोई स्टूडेंट ने मुझे रिक्वेस्ट किया था, इसलिए मैं यूनिटरी मेथड पे ये वीडियो क्लास बना रहा हूँ। सो स्टूडेंट्स, यूनिटरी मेथड में क्या करना है? सिंपली हमें जो ओवरऑल वैल्यू है, ओके, जो ओवरऑल वैल्यू है उसको ओवरऑल यूनिट्स से हमें डिवाइड कर देना है। इस डिवीजन से हमारा जो 1 पेन का वैल्यू है वो हमें यहाँ पे मिल जाएगा। सो स्टूडेंट्स, अगर हम ओवरऑल वैल्यू, ओके, ओवरऑल वैल्यू मतलब 40 पेन्स की हमारी ओवरऑल वैल्यू क्या है? ₹400, और हमारा ओवरऑल यूनिट्स क्या है? हमारे ओवरऑल यूनिट्स है 400। ओके, अगर हम 400 को 40 से डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है ₹10। ओके, मतलब ये ₹10 क्या हो गया? ये ₹10 हो गया 1 पेन का वैल्यू। ओके, 1 सिंगल पेन का वैल्यू क्या है? 1 सिंगल पेन का वैल्यू यहाँ पे हो गया ₹10। अब ये हमने किस तरीके से निकाला? ये हमने निकाला यूनिटरी मेथड का यूज करके। ये जो मेथड हमने यहाँ पे की है कैलकुलेशन की, ओके, इसे ही हम कहते हैं यूनिटरी मेथड। ओके स्टूडेंट्स, अब इसी यूनिटरी मेथड के टॉपिक में हम आगे चलते हैं। सो यहाँ पे हम फिर उसी एग्जांपल को लेंगे और हम यहाँ पे कह सकते हैं, ऑल्सो once we have found the value of a single unit, then we can calculate the value of the required units by multiplying the single value unit. Okay students, मतलब
अभी हमने 40 पेन्स की वैल्यू से हमने 1 पेन की वैल्यू मतलब 1 पेन की प्राइस यहाँ पे फाइंड आउट कर ली। अब 1 पेन की वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर ली तो हम 1 पेन की वैल्यू मतलब 1 पेन की प्राइस का यूज करके हम डिफरेंट यूनिट्स ऑफ पेन की प्राइस यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। मतलब हमने 1 पेन का प्राइस यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया। अभी हम अगर 10 पेन्स की प्राइस फाइंड आउट करना चाहे तो हम 1 पेन का प्राइस का यूज करके 10 पेन्स की प्राइस भी यूज कर सकते हैं। कैसे? वंस वी हैव फाउंड द वैल्यू ऑफ ए सिंगल यूनिट, अगर हमने सिंगल यूनिट की वैल्यू फाइंड आउट कर ली तो उसका यूज करके मल्टीप्लीकेशन करके हम डिफरेंट यूनिट्स की भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमारा डिफरेंट यूनिट क्या है? 10 पेन्स। 10 पेन्स की हमें प्राइस यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। सो हमारे पास सिंगल पेन की प्राइस यहाँ पे है तो हम क्या करेंगे? सिंगल पेन की प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 10 पेन्स। ओके, सो 10 इंटू 10 100, तो 10 पेन्स की वैल्यू क्या हो जाएंगी? 10 पेन्स की वैल्यू हो जाएंगी मतलब 10 पेन्स की यहाँ पे प्राइस हो जाएगी 100 रुपीज। ओके, सो 40 पेन्स की हमारी प्राइस क्या है? 400 रुपीज। 1 पेन की हमारी प्राइस क्या है? 10 रुपीज। और 10 रुपीज का यूज करके हमने 10 पेन की प्राइस निकाली तो 10 पेन की हमारी यहाँ पे प्राइस क्या है? 10 पेन की हमारी यहाँ पे प्राइस है ₹100। अब इसी टॉपिक पे मतलब यूनिटरी मेथड के टॉपिक पे हम और आगे चलते हैं और देखते हैं व्हाट इज यूनिटरी मेथड। अभी तक हमने इंट्रोडक्शन देखा कि यूनिटरी मेथड का इंट्रोडक्शन क्या है, उसमें क्या यूनिट्स होते हैं, क्या वैल्यूज होते हैं, किस तरीके से हम यूनिटरी मेथड का यूज करके मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स में से सिंगल ऑब्जेक्ट का हम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं और सिंगल ऑब्जेक्ट का यूज करके अनदर मल्टीपल वैल्यू का प्राइस हम पता कर सकते हैं। अब हम थ्योरेटिकली सिस्टमैटिक देखेंगे कि व्हाट इज यूनिटरी मेथड, यूनिटरी मेथड किसे कहा जाता है। सो द यूनिटरी मेथड इज अ मेथड इन विच यू फाइंड द वैल्यू ऑफ अ यूनिट एंड देन द वैल्यू ऑफ ए रिक्वायर्ड नंबर ऑफ यूनिट्स। ओके स्टूडेंट्स, क्या कहा जाता है यूनिटरी मेथड को? द यूनिटरी मेथड इज अ मेथड इन विच यू फाइंड द वैल्यू ऑफ अ यूनिट एंड देन द वैल्यू ऑफ ए रिक्वायर्ड नंबर ऑफ यूनिट्स। मतलब यूनिटरी मेथड क्या होता है? जहां पे हम किसी सिंगल यूनिट का वैल्यू पता करते हैं और देन उस सिंगल यूनिट का वैल्यू का यूज करके हम रिक्वायर्ड यूनिट के वैल्यू का पता करते हैं। ओके, इसके पहले भी यही इंट्रोडक्शन मैंने आपको बताया। सो व्हाट कैन यूनिट्स एंड वैल्यूज, अब हम आगे जानेंगे। तो चलिए पता करते हैं यूनिट्स हम किसे कह सकते हैं और वैल्यूज हम किसे कह सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, व्हाट कैन यूनिट्स एंड वैल्यूज बी, वैल्यूज और यूनिट्स क्या हो सकते हैं? सो स्टूडेंट्स, मतलब आप किसी सेलर या फिर शॉपकीपर के पास जाते हो एप्पल्स परचेस करने के लिए। ओके, आपको टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स 6 चाहिए, आपको टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स 6 परचेस करना है, लेकिन शॉपकीपर ने आपको बताया कि 10 एप्पल्स 100 रुपीज में मिल रहे हैं। ओके, 10 एप्पल्स 100 रुपीज में मिल रहे हैं, लेकिन आपको यहाँ पे ओनली 6 एप्पल परचेस करना है। ओके, तो आप कितना पे करोगे, मतलब कितना प्राइस पे करोगे? तो इसीलिए यहाँ पे आपको यूनिटरी मेथड का यूज करना है। कंडीशन क्या है? आपको ओनली 6 एप्पल परचेस करना है, लेकिन शॉपकीपर ने आपको कहा कि 10 एप्पल्स 100 रुपीज में आपको मिलेंगे। तो उसका आपको यूनिटरी मेथड का यहाँ पे यूज करके सबसे पहले आपको सिंगल एप्पल की प्राइस फाइंड आउट करना है। देन सिंगल एप्पल की प्राइस फाइंड आउट होने के बाद में, मतलब सिंगल एप्पल की वैल्यू फाइंड आउट होने के बाद में आपको यहाँ पे 6 एप्पल्स की प्राइस फाइंड आउट करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे सबसे मेन चीज है, सबसे मेन टॉपिक है हमारे यूनिटरी मेथड में यूनिट्स एंड वैल्यूज। तो अब हम जानेंगे यूनिट्स और वैल्यूज किसे कहा जाता है। सो स्टूडेंट्स, 10 एप्पल्स, ओके, 10 एप्पल्स कितने रुपीज में यहाँ पे दे रहा है शॉपकीपर हमें? 100 रुपीज में। ओके, 10 एप्पल्स इज इक्वल टू ₹100। तो यहाँ पे 10 एप्पल्स हमारे हो गए यूनिट्स। ओके, 10 एप्पल्स हमारे क्या हो गए? 10 एप्पल्स हमारे हो गए यहाँ पे यूनिट्स और ₹100 हमारी हो गई वैल्यू। ओके, यहाँ पे शॉपकीपर ने हमको कहा 10 एप्पल्स आपको 100 रुपीज में मिलेंगे। ओके, लेकिन हमें परचेस करना है 6 एप्पल, तो हमारे यूनिट्स क्या हो गए? 10 एप्पल्स इक्वल टू यूनिट्स हो गए और ₹100 इज इक्वल टू हमारी वैल्यू हो गई। ओके, मतलब जो रुपीस में है वो हमारी वैल्यू हो जाती है और जो ऑब्जेक्ट्स में है, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स में है या फिर सिंगल ऑब्जेक्ट्स में है, उसे हम यूनिट कह सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम जानेंगे टोटली यहाँ पे कि यहाँ पे क्या हो रहा है, मतलब किस तरीके से हम 10 एप्पल्स 100 रुपीज में है तो 6 एप्पल का किस तरीके से हम यूनिटरी मेथड का यूज करके यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। देन सिंगल एप्पल का भी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और 6 एप्पल का भी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सो यहाँ पे हमने पता किया था, हमें बताया गया था कि शॉपकीपर 10 एप्पल्स 100 रुपीज में बेच रहा है। ओके, लेकिन हमें यहाँ पे 6 एप्पल परचेस करना है, तो अब हम क्या करेंगे? ₹100, 10 एप्पल्स ₹100, इसका यूज करके हम यूनिटरी मेथड का यूज करेंगे और सिंगल एप्पल की यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, मतलब प्राइस निकालेंगे। सो
सिंगल एप्पल की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, 100 अपॉन 10 करेंगे, मतलब 100 रुपीज को 10 एप्पल से डिवाइड कर देंगे। तो अगर हम 100 डिवाइडेड बाय 10 करते हैं तो हमारा आंसर आता है ₹10। मतलब यहाँ पे 1 एप्पल की प्राइस क्या है, यहाँ पे 1 एप्पल की प्राइस है ₹10। ओके, यहाँ पे 1 एप्पल की प्राइस क्या है, ₹10। अब यहाँ पे हमने मल्टीपल यूनिट में से सिंगल यूनिट का प्राइस हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया, मतलब मल्टीपल यूनिट में से हमने सिंगल यूनिट का वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया। अब सिंगल यूनिट का वैल्यू का यूज करके हम 6 एप्पल्स का कैलकुलेशन करके यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सो 6 एप्पल्स का अगर हम कैलकुलेशन करते हैं तो हम क्या करेंगे, 6 एप्पल्स इंटू ₹10 कर देंगे, क्योंकि सिंगल एप्पल ₹10 को मिल रहा है। सो 10 इंटू 6 करेंगे तो हमें 6 एप्पल की प्राइस मिल जाएगी। सो 10 इंटू 6, एवरीवन नोज दैट 10 6 जा 60। ओके स्टूडेंट्स, सो ₹6 ये प्राइस है 6 एप्पल्स की। ओके, मतलब 6 एप्पल्स मतलब 6 यूनिट्स की यहाँ पे जो वैल्यू है वो है ₹60। तो इस तरीके से हम यूनिटरी मेथड का यूज करके मल्टीपल यूनिट्स में से सिंगल यूनिट का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। देन सिंगल यूनिट के वैल्यू का यूज करके हम मल्टीपल यूनिट्स का प्राइस फिर से फाइंड आउट कर सकते हैं, मतलब वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट अगेन वन एग्जाम्पल देखेंगे। सो एग्जाम्पल क्या है हमारा, अ कार रन्स 150 किलोमीटर ऑन 15 लीटर्स ऑफ फ्यूल, हाउ मेनी किलोमीटर्स विल इट रन ऑन 10 लीटर्स ऑफ फ्यूल। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा जो 150 किलोमीटर है ये हमारी वैल्यू हो गई, और हमारा जो यूनिट हो जाएगा वो हो जाएगा 15 लीटर्स। यहाँ पे वन कार रन्स 150 किलोमीटर, एक कार 150 किलोमीटर जा रही है 15 लीटर्स ऑफ फ्यूल का यूज करके। ओके, सो 10 लीटर्स ऑफ फ्यूल का यूज करके वो कितना किलोमीटर जा सकती है ये हमें यहाँ पे पूछा गया है। तो यहाँ पे यूनिटरी मेथड का यूज करके हम इस एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले गिवन क्या है एग्जाम्पल में, 150 किलोमीटर। तो 150 किलोमीटर हमारा क्या हो गया, 150 किलोमीटर हमारा हो गया वैल्यू, एंड 15 लीटर्स हमारा हो गया यूनिट। अब हम क्या करेंगे, वैल्यू डिवाइडेड बाय यूनिट करेंगे। तो हमें यहाँ पे 1 लीटर ऑफ फ्यूल में कितना किलोमीटर कार रन करेंगी ये हमें पता चल जाएगा। सो ऑब्वियसली 150 डिवाइडेड बाय 15, सो इज इक्वल टू इसका आंसर आ जाएगा 10। सो 10 किलोमीटर इन 1 लीटर। ओके, मतलब 10 किलोमीटर 1 लीटर में कार रन करेंगी। ओके, तो यहाँ पे 1 लीटर हो गया हमारा यूनिट एंड 10 किलोमीटर हो गई हमारी वैल्यू। ओके, अब 1 लीटर ऑफ फ्यूल में 10 किलोमीटर हमारी कार रन कर रही है, तो 10 लीटर्स में कितनी रन करेगी, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 1 लीटर में 10 किलोमीटर, सो 10 लीटर में कितना किलोमीटर इज इक्वल टू, ऐसा करने के लिए हम 10 इंटू 10 करेंगे। ओके, सो 10 लीटर्स ऑफ फ्यूल इंटू 10 किलोमीटर मतलब 1 लीटर। ओके, 1 लीटर में 10 किलोमीटर जा रही है, तो 10 लीटर में कितना जाएगी, इसके लिए 10 लीटर्स इंटू 10 किलोमीटर, तो इसका आंसर आता है 100 किलोमीटर। मतलब 10 लीटर्स ऑफ फ्यूल में वो कार 100 किलोमीटर रन करेंगी। ओके, मतलब अगर हम 10 यूनिट्स लेते हैं तो उसका वैल्यू आएगा 100 किलोमीटर। ओके स्टूडेंट्स, सो यहाँ पे 15 लीटर्स ऑफ फ्यूल में 150 किलोमीटर कार रन करती है, तो 1 लीटर में 10 किलोमीटर रन करती है एंड 10 लीटर्स में 100 किलोमीटर रन करती है। ओके, सो यहाँ पे किलोमीटर वाले जो हमारे मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस है वो हमारी वैल्यूज है, और लीटर वाले जो हमारे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है वो हमारे यूनिट है। ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का छोटा सा वीडियो क्लास। आज के वीडियो क्लास में हमने मैथमेटिक्स का एक स्मॉल पोर्शन, मैथमेटिक्स का एक स्मॉल टॉपिक दैट इज यूनिटरी मेथड के बारे में इंट्रोडक्शन भी जाना, और उसके शॉर्ट टॉपिक है। यहाँ पे सिर्फ वैल्यू और यूनिट का यूज करते हैं। मल्टीपल यूनिट की वैल्यू में से हम सिंगल यूनिट का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, देन सिंगल यूनिट का वैल्यू में से हम उसका यूज करके मल्टीपल यूनिट का वैल्यू फिर से फाइंड आउट करते हैं। तो इस तरीके से यूनिटरी मेथड का हमें यूज करना होता है। यूनिटरी मेथड कोई अलग चीज नहीं है, सिर्फ यहाँ पे यूनिटरी मेथड मतलब नाम यूज किया गया है, इसीलिए हम कंफ्यूज हो जाते हैं। किसी भी मल्टीपल यूनिट में से अगर हम सिंगल यूनिट का प्राइस फाइंड आउट करते हैं तो वो हम डिवीजन करके करते हैं। ओके, तो सिंपली डिवीजन करके हमें यहाँ पे सिंगल यूनिट का प्राइस फाइंड आउट करना है। सिंगल यूनिट का प्राइस अगर हमारा फाइंड आउट हो जाता है तो फिर से हम मल्टीप्लीकेशन करके उसका मल्टीपल यूनिट का प्राइस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यही एक सिंपल मैथमेटिक्स है यहाँ पे यूनिटरी मेथड में। सो स्टूडेंट्स ये था आज का शॉर्ट स्वीट वीडियो क्लास। अगर ये इन्फॉर्मेटिव लगा हो, यूजफुल लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, और इसी तरीके के मैथमेटिक्स के वीडियो क्लासेस के लिए मेरे चैनल जयेश पाथफाइंडर को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।